तुम्हारी मैं है, मैं शरीर, तो विकार भी है, विषय भी है। जब मैं स्वयं परमात्मा अपना आप, तो कहाँ से विकार आए, कहाँ से विषय आए? फिर इनको जानबूझ के क्या कैसा मूढ़ प्राणी है, पहले इनको जगाता है अपने अंदर, फिर भगाने का यत्न करता है। तो पहले जगाओ और फिर उसको भगाओ। सारी जिंदगी इसी में चली गई, हरि नाम जपा नहीं। अब का समय जो है बहुत, हम थोड़े समय में पूरा आपको ज्ञान देते हैं। न विकार जगाओ न भगाओ, क्योंकि ये है नहीं, तुम्हारे में भ्रम है। तुम मान बैठा है मेरे में विकार है, तो तुम मान जाता है। मैं कहती हूँ रोशनी करो, लाइट करो, भगवान देखो कहाँ है विकार, कहाँ है विषय। रोशनी करो तो रस्सी नजर आएगी, सांप नहीं नजर आएगा, तुमको भय भी नहीं लगेगा और रॉन्ग भी नहीं देखोगे। सिर्फ रोशनी करो। विकार और विषय है नहीं। तुम भूल से अपने को शरीर मानता है तो उत्तेजित करता है, अपने को शरीर देखता है तो सामने वाले को भी शरीर देखता है, तो फिर दोनों शरीर हो गए तो मैं आ गई, तो उसमें विकार भी पैदा हो जाते हैं, विषय भी पैदा हो जाते हैं। और मैं शरीर ही नहीं हूँ, ये भगवान ने शरीर धारण किया है, न विकार पैदा होंगे न विषय पैदा होंगे। हम पहले जाके कमरे में बत्ती जलाते हैं तो रस्सी दिखाई देती है, सांप नहीं दिखाई देता। हम मूर्खों की तरह, मूढ़ प्राणियों की तरह अंधेरे में चले जाएं और कहें कि ये रस्सी जो है चलाएं, सांप है, पर सांप है नहीं। ज्ञान लेकर हम संसार में जैसे चलते हैं, अरे ये तो भगवान है, बच्चे को देखते हैं, अरे ये तो भगवान है, अरे ये तो बुढ़ा बैठा है, ये भी तो भगवान है, बाबा ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। भगवान भगवान करते एक विकार सवेरे से रात तक तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगा, न एक विषय रस पैदा होगा। तुम कहोगे है ही भगवान, किसके लिए हम क्रोध करें, किसको मोह करें, किसी को अपमान करें, किसी को ऐसा करें। और अगर कर्म किसी का देखकर तुम बोलते हो इसने ऐसा खोटा कर्म किया तो मैं इसके ऊपर क्रोध करूं, कर्म खोटा और सच्चा नहीं होता। कर्म स्वाभाविक है, हमारे स्वभाव में कर्म है। जो मनुष्य चोला हमारा है, इसमें मेरा अपना स्वभाव है, स्वभाव में कर्म है। और कर्म को अगर स्वभाव में देखेगा तो तुम उल्टा सीधा कुछ भी सोच सकता है, पर भाव डाल के देखो भगवान है तो उसका कर्म भी तुम्हें ठीक लगेगा, कर्म भी सही लगेगा, क्योंकि भाव डालकर देखा भगवान है। और जहाँ भाव नहीं है वहाँ सब विकार तुमको नजर आएंगे, विषय नजर आएंगे। आज का वो जमाना नहीं है कि इतना बड़ा चिट्ठा लिख दें, अभी कोई चिट्ठा लिखने की आवश्यकता नहीं। तुम और हम है ही नहीं, है ही एक परमात्मा, कोई चिट्ठा लिखा नहीं जाएगा। कोई अच्छा कर्म नहीं, कोई बुरा कर्म नहीं, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं। हम कहाँ से लेके आए जो हानि और लाभ सोचें? कोई हानि लाभ नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, बस है ही परमात्मा। इस बात का पक्का निश्चय करके हम उठ के खड़े हो जाते हैं। कोई इसमें दूसरी तीसरी बात है नहीं, न रॉन्ग है न राइट है। तभी मैंने सवेरे भी आपको बोला तुम सिर्फ चोर है, बार बार अमानतों में ख्यानत करके बैठा है, कहता है ये तो सब मेरा है। कहाँ से लाए तुम? अगर तुमने सोचता है मैंने कमा के रखा, वो भी कहाँ से आए, किसने तुमको दिया? आज हाथ पांव टेढ़े कर दे, न चलाए तो हम कैसे कमा सकते हैं? कहीं भी किसी भी एक्सट्रीम तक तुम ज्ञान को सोचो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, कोई एक बात नहीं है। पर फिर भी हम इतनी लबाड़ मारते हैं, मैंने कमाया, मैंने कहा। हम चोर के सिवा और कुछ नहीं है। भगवान की सब अमानतें सुख लेकर बोला, अपना नाम लिख दिया, ये मेरा है। गांधी जी कहते थे कविता मैंने लिखी, और मेरी कविता में किसी ने अपना नाम नीचे लिख दिया आखिरी में कि मैंने लिखी, तो बोला उसको चोरी सजा मिलेगी ना, जेल की। ऐसे ही तुमको दिया सब भगवान ने, सब तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ है, पर तुमने अपनी साइन कर दी ये मेरा है। भले कितना भी करो, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा है तो जाते समय क्यों नहीं ले जाते हो अपनी मर्जी से? क्यों छोड़ के चले जाते हो?
और दूसरा जना संभाल भी नहीं पाता, कहता ऐसे अच्छा खा के जाता, पी के जाता, जीते जी कंजूस था, ऐसा ले गया, ऐसा छोड़ गया। पूछो अपने आप से, कुछ भी नहीं। तुम्हारा चोरी में, अमानत में खयानत करी, दिया सब कुछ भगवान ने है, और तुम कहता ये मेरा सो तेरा। ये सब तुम लोगों का जो अपना ज्ञान तुमने बताया, किसी संत साधु ने तुमको कह दिया अरे विकार छोड़ो, क्रोध छोड़ो, मोह छोड़ो, कब छूटेगा? आज दिन तक कोई नहीं कर पाया। आसक्ति छोड़ो, ये छोड़ो, सब छोड़ो, क्या छोड़े? एक राइट समझ ले लो कि भगवान है, हमारे पास जो बच्चे हैं वो सब भगवान है, तो तुम्हारी आसक्ति भी खत्म हो जाएगी, मोह भी जिसको कहते हो वो भी चला जाएगा, अभिमान भी चला जाएगा, खाने वाला वो अपना नसीब लाया वो खाएगा। इस तरीके से ज्ञान लो जो सत्य शास्त्रों में लिखा गया है। बाकी शास्त्र तो बहुत है, किताबें तो अभी तक भगवान के लिए लिखी जा रही हैं, पर बात समझनी है। एक बात ना निकले खे एक गल, एक बात समझनी है, और सब है झकड़ा झाक और ये सब बैठ के चलते हैं और मिलना कुछ भी नहीं। और बातें करने में क्या जाता है? अरे वो तो बड़ा क्रोधी है, वो तो बड़ा मोह वाला, वो बड़ा आसक्ति वाला, वो नहीं है, परंतु भगवान है। तुम हमारे दादा की बात को लेके देखो, भगवान भगवान कहो, तुम्हारे अंदर से विकार और विषय ऐसे चले जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं, पैदा ही नहीं होंगे। करके देखो, आजमा के देखो, क्योंकि ये ज्ञान आजमाने का है, अनुभव का है। तुम ले करके अनुभव करो, फिर मुझे आके बताना कि अब मुझे विकार विषय आते हैं नहीं आते। हम हजारों के साथ बैठे रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, कोई विकार विषय नहीं आता। क्या हमारे साथ बैठने वाले बहुत गलतियां नहीं करते होंगे? करते हैं, पर हम किसी को देखते ही नहीं, मिस्टेक ही नहीं देखते और भगवान की दृष्टि डालते हैं। तो एक भी जना कोई गलत काम नहीं करता है, सब राइट है, अपनी समझ से सब चलते हैं। मेरी अपनी समझ है, उनकी अपनी समझ है, चलते रहते हैं सब। किसी से भी हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। माने तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, क्या हो गया? हर एक अपना अपना स्वभाव लेके आए हैं, हर एक की अपनी समझ है। हम हजारों के साथ भी बैठते हैं, लड़ाई किसी से नहीं। तुम 4 जना भी बैठेगा तो डिफरेंसेस होंगे ना, भेद होंगे, और यहाँ भेद जरा सा भी नहीं। भक्ति है, भक्ति से भेद मिट जाता है। भक्ति में बड़ी शक्ति है, हम भेद मिटा देते हैं और उससे शक्ति हमारे को मिलती है। तुम भेद रखेगा तुम्हारी ताकत चली जाएगी, और भेद नहीं रखेगा बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा। बिल्कुल विस्तार से चलो, जो मैं सो तू, सब जगह भगवान है। ऐसा देखता देखते न विकार निकलेंगे, न विषय निकलेंगे, न आसक्ति, न मोह, न कर्म, न कांड, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक परमात्मा, वो सर्वत्र है और सर्वज्ञ है। सिर्फ उसको, भगवान को अच्छी तरह से जानो। जैसे हमको गुरु देता है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु सीधी समझ देता है भगवान है, हम कभी उठ करके दूसरी तीसरी बात देखते ही नहीं। कोई नहीं विकार पैदा होता है, कोई विषय नहीं, कुछ नहीं। ऐसा अंतःकरण शांत होता है जैसे अपना आप। जब है ही अपना आप तो फिर क्या करे? वहीं लड़ाई के मैदान में भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन खड़ा है। अर्जुन को राग द्वेष होता है और भगवान श्री कृष्ण को जरा सा भी नहीं। वो ऐसी मस्ती में बैठे हैं, कर भी कुछ नहीं रहे, स्वार्थी हैं, रथ चला रहे। अब वो तीर कमान भी उसे नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि भेद दृष्टि है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला अभेद दृष्टि रखो, अव्यभिचारी दृष्टि रखो। हे अर्जुन, योग लगेगा तुम्हारा अभेद दृष्टि में। भेद वाली दृष्टि में कभी भगवान के साथ जुड़ता ही नहीं है योग, और अभेद भक्ति में योग जुड़ा हुआ है। अव्यभिचारी भक्ति माना किसी को ऊंचा और नीचा कुछ नहीं देखते और योग लग जाता है। सारी दुनिया योग लगाने की यत्न करती है, सब मनाते हैं, हम योगा दिन मनाते हैं, पर भेद नहीं मिटाया बुद्धि से। अपने पराये का भेद, अच्छे बुरे का भेद, आने जाने का भेद नहीं मिटा, योग कैसे जुड़ेगा?
भले योगा डे कितने भी मनाओ, पर गुरु का ज्ञान पहले है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक योग नहीं लगेगा। दादा सीधे कहते थे, किसी ने बोला संन्यास धारण किया, बोला आई विश टू सिट इन समाधि, मैं समाधि में बैठना चाहता हूँ। दादा ने कहा सिर्फ विश हटा दो तो समाधि ही है, इच्छा हटा दो तो समाधि है। इच्छा में भेद आ जाता है, विदा में इच्छा में अपना पराया सोचने लगते हैं, इच्छा रखते ही नहीं, किसी में भी नहीं रखते। जो भी है भगवान बहुत अच्छा, खुश रहते हैं, क्योंकि पूरा गुरु मिला है। ये खुशी देता रहता है, लेता कुछ नहीं पर खुशी बांटता जाता है सबको। भगवान भगवान कहते कहते अपने आप हम उठ के खड़े हो जाते हैं, कहीं हमारे को और कुछ नहीं होता। रत्ती भर भी और कोई बात ही नहीं है कि विकार निकाले, विषय निकाले, कुछ खर्चा करें, कुछ शक्ति अप्लाई करें, कुछ नहीं। सीधी सीधी बात हमको रिसीव हो जाती है, क्योंकि भगवान है, ये बिल्कुल यथार्थ सच है। अद्वैत मत कहता है एक आत्मा, एक ब्रह्म, एक सत्य, एक निराकार, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और उसी को ऑल परवेडिंग बोला, सभी जगह व्यापक तत्व है। ऐसी जगह भी नहीं कोई खाली यहाँ है वहाँ नहीं है, सब जगह है। उस व्यापक तत्व को सबको देते हुए, खुशियां बांटते हुए, न विकार न विषय, कोई बात नहीं है, और चलते चलो। तभी तो हमारे दादा ने बोला ये ज्ञान है चुटकियों का, मिनटों में चुटकी लगाओ ज्ञान लग जाएगा। और इतना लेंथी तुम बात सोचता है, हम तो कभी इस तरह के ग्रामर में जाते ही नहीं। एक ही बात, अब कहाँ से विषय जगाएं, दूसरा देखें, फिर विकार जगें, विषय जगें, फिर दूसरा मिटाएं, और फिर अपना आप देखें, फिर विकार